नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भागवत गीता से कुछ ऐसी बातें लिए के आए हैं जिसे जानना और सबसे ज्यादा उसे समझना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत कुछ है, क्योंकि हम कभी उसी पर गौर नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है, और वही मन दूसरों पर अत्याचार करने पर उन्हें विवश कर देता। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में उस परमात्मा को देखें, तब उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर उस आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो, और कौन पहचानेगा? अंतर की आत्मा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन, तुम्हारा मन है ही इस शरीर के अंदर में उस आत्मा और परमात्मा को पहचानने में मदद करेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, परंतु आप तो कहते हैं कि मन माया के भ्रम जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाचता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वह तुम्हें नचाते रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं वह इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख और जिह्वा। इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वह मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों को और आकर्षित होती रहती हैं, और उसका मन इंद्रियों के विषयों की ही ओर दौड़ता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में ना आएगा, उसकी इंद्रियां उसके विषयों की ही ओर दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाती है और इंद्रियां उनकी तरफ भागती है, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तब वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा।